हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर यानी पैरेलल हैं, हम इन रेखाओं को बना लेते हैं। ये है रेखा L और रेखा M। ये दोनों समांतर हैं। तो अब हम अगर एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल बनाते हैं, तो यहां बनने वाले संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ये है x, ये है y। अगर L M के समांतर है तो x बराबर होगा y के। तो इस वीडियो में हमारा मकसद है इसके विपरीत की उपपत्ति करना। हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर x बराबर है y के तो L M के समांतर होगा। हमें पता है कि रेखाएं समांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होते हैं। और अब यहां हम बताना चाहते हैं कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स विल बी पैरेलल। हम इसे विरोधों के द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो ये है हमारा मकसद, हमें इसे सिद्ध करना है। हम यहां मान लेंगे कि ये कथन सही नहीं है। हम यहां मान लेंगे कि x बराबर है y के और L समांतर नहीं है M के। चलिए इसे आरेख की मदद से देखते हैं। अगर L और M समांतर नहीं है तो इसका मतलब ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद तो करेंगे ही। तो ये है रेखा L, दिस इज लाइन L, और ये है रेखा M। ये रेखा L को प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से वे प्रतिच्छेद करेंगी। सो दिस इज लाइन M। इस तिर्यक रेखा को हम यहां पर बना लेते हैं। अब ये होगा कोण x और ये होगा कोण y। हमें यह भी पता है कि ये कोण इस कोण का माप बराबर है कोण x के माप के। इसी सब जानकारी के साथ हमें यह भी दिया है कि इस रेखा का कोई माप है और इसकी लंबाई 0 नहीं है। तो यहां पर भी इस रेखा की लंबाई इस रेखा खंड जो बिंदु A और B के बीच में है, ये 0 नहीं होगी। इसे लिखते हैं, इस रेखा खंड की लंबाई 0 से बड़ी होगी। AB will be greater than 0। तो जब हम ये मानते हैं कि ये रेखाएं समांतर नहीं हैं, तो हमें यहां मिलता है एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा है AB और बची हुई भुजाएं, इस प्रतिच्छेदन बिंदु को C लिखते हैं। तो बची दो भुजाएं हो जाएंगी BC और AC। हम त्रिभुजों के कोणों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। चलिए देखते हैं कि यहां पर हम अपने जानकारी की मदद से क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये कोण x है और ये दूसरा कोण इसका संपूरक कोण है। दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका माप होगा 180 घटा x। हम ये भी जानते हैं कि इस कोण और इस आखिरी कोण को हम z मान लेते हैं। हम जानते हैं कि इन अंतः कोणों का योग बराबर होगा 180 के। इसका मतलब x जमा 180 घटा x जमा z बराबर होगा 180 के। अब ये x रद्द हो जाएंगे। दोनों पक्षों से 180 घटाने पर ये दोनों भी रद्द हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा z बराबर 0 के। तो अगर हम ये मानते हैं कि x और y बराबर हैं और L M के समांतर नहीं है, तो हमें ये अजीब सी स्थिति मिलती है जहां इस त्रिभुज में ये कोण जो इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बना है, वो कोण का माप 0 है। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो ये त्रिभुज खुलेगा ही नहीं, जिसका मतलब होगा कि AB की लंबाई 0 होगी। तो ये एक अपभ्रष्ट त्रिभुज यानी डीजेनरेट ट्रायंगल होगा। ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा होगी, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो हम एक विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुंच जाते हैं कि रेखाखंड AB को 0 के बराबर होना होगा। मतलब ये होगा ही नहीं। और एक विरोधाभास ये होगा कि ये दो रेखाएं समान ही होंगी, क्योंकि इनके बीच के कोण का माप भी 0 ही है। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में हमें एक विरोधाभास मिलता है। तो अगर हम x को y के बराबर मानते हैं और L समांतर नहीं है M के, तो हमें एक ऐसी स्थिति मिलती है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर x और y बराबर हैं तो L M के समांतर होगा, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया है कि अगर x और y बराबर हैं तो L M दो अलग अलग रेखाएं ही होंगी जो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी। हमने दोनों ही स्थिति को साबित कर दिया है। अगर L और M समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, और अगर संगत कोणों का माप बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी।